यह है कि बहुत अच्छे आप नहीं होंगे, नहीं हैं। कारण स्पष्ट है, 67वीं बीपीएससी का जिस ढंग से कल रिजल्ट आया है और कट ऑफ 113 रहा है, मोर देन 75% बैठता है, तो ऐसे में असहज होना, ऐसे में न होना कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। मैक्सिमम लोग यही हैं जिनका नहीं हुआ है। रात भर आपको बेचैनी महसूस हुई होगी, कष्ट, परेशानी, दर्द की 1.5 साल 2 साल से 67वीं में लगा हुआ था एक लंबे टाइम से, और अल्टीमेटली हाथ में क्या मिला, कुछ भी नहीं। बड़ी बेसब्री से इंतजार था 67वीं के फाइनल रिजल्ट का। अपने सपना संजोया और वह 1 मिनट में वो बिल्कुल धराशायी हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों को जिनका सिलेक्शन हुआ है, कंग्रेचुलेशन टू ऑल हु हैव सेलेक्टेड फॉर दी 67वीं 67th बीपीएससी मेंस एग्जाम्स। साथ ही जिनका नहीं हुआ है उनको भी कंग्रेचुलेशन। अब पूछेंगे कि भाई हमें सर क्यों कंग्रेचुलेशन दे रहे हैं, तो नहीं, असल में कंग्रेचुलेशन तो असल में कंग्रेचुलेशन तो आप ही को देना है। इसका वजह यह है कि 67वीं न सही 68वीं में, और 68वीं का 12 फरवरी को एग्जाम होना है पीटी का, और मार्च लास्ट में इसका पीटी का रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे में 5 महीना में एडवांस में पहले ही 4.5 महीना बच रहा है, 4.5 महीना एडवांस में ही मैं आपको कंग्रेचुलेशन कर देता हूं। लेकिन इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, जो रात कल की आपकी गुजरी है वह फिर मार्च लास्ट में रिजल्ट आएगा 68वीं का, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दृढ़ संकल्प, कृत संकल्प आप अपनी ओर से मन में सोच लीजिए, गांठ बांध लेनी है कि एनी हाउ हमें 68 में फाइनल सिलेक्शन चाहिए, मतलब पीटी से लेकर के फाइनल सिलेक्शन तक। चलिए इस मुद्दे पर मैं आऊंगा, बट है कि क्या यह एक साजिश है जिस ढंग से कट ऑफ 113 आया है और एक कट ऑफ है यानी मिनिमम मार्क्स है। बहुत सारे लोग ऐसे इसमें 115 116 वाले भी थे, मतलब जिनका जो पहला आंसर की डाला गया था उसके हिसाब से 115 116 आ रहा था, और वो भी बाहर हो गए हैं। कारण क्या कि 8 क्वेश्चन का आंसर भी चेंज किया गया है, फिर बदल हुआ है। वैसे भी 113 तो मिनिमम कट ऑफ हुआ, और बहुत सारे लोगों का इसमें 118 120 125 वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे में 75% मार्क्स, मतलब क्वेश्चन यह है कि क्या यह आसान है? असंभव नहीं है, बट क्या आसान है? निश्चित रूप से इसका आंसर है, ईमानदारी पूर्वक दिया जाए तो नहीं, ये आसान नहीं है। और बात 113 की नहीं, एक्चुअल में 120 है। एक्चुअल में आप मान के चलिए कि 120 है, यानी अगर किसी ने 120 किया है तभी जाकर के वह सेफ है और सेफ हो सकता है। जिस ढंग से 8 क्वेश्चन इधर उधर आंसर बीपीएससी करती रहती है, जिसको वो डिसाइड करता है। अब यही सीन रहा तो 68 बीपीएससी में यह कट ऑफ सर्टेनली क्या हो जाएगा, 125 में जाकर के आप सिक्योर्ड महसूस करेंगे। क्या ठिकाना है, इस बार 113 है कट ऑफ आया है, अगली बार 120 कट ऑफ आ जाए। कारण क्या, 66 में आप देख चुके हैं, 66 का कट ऑफ क्या रहा है, 108। बहुत ही हंगामा, मतलब एक तरह से हुआ था कि भाई 108 कैसे चला गया। उसका भी बाप निकला, ये जो 108 था यहां पर 5 मार्क्स और ऐड हो गया। क्या ठिकाना अगली बार 68वीं में 5 मार्क्स और ऐड हो जाए, 118 हो जाए।
और 118 की कट ऑफ का मतलब है कि आप 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स और उसमें जोड़ लीजिए, 122 123 होगा, तब जाकर के आप वहां पर आकर के अटकेंगे। आसान नहीं है 80% मार्क्स। तो क्या लोगों ने कैसे मैनेज किया? क्या यह साजिश है? बीपीएससी की अपनी सेटिंग गेटिंग है। पहली बार एग्जाम हुआ था 8 मई को, तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सेटिंग गेटिंग था, निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें उसमें बैक डोर से। तो क्या उनको फिर से यहाँ पर अरेंज किया गया है? एक बहुत ही यक्ष प्रश्न, स्वाभाविक प्रश्न उठता है। बीच में ही बीपीएससी के एक सेक्रेटरी को बाहर कर दिया गया वीआरएस दिखा करके, जबकि सच्चाई कम एज के थे। जबकि सच्चाई ये है कि कोई मृत्युशैया पर बैठा रहता है कोई भी अपने पद पोस्ट पर, फिर भी वो रिजाइन नहीं करता है। चलिए उस पर अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या ये साजिश है? और साजिश है तो हमारे पास क्या काट है? कुछ भी हो, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। 67वीं में तो हमारा नहीं हुआ। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। 88 पोस्ट बीएस का था, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का था। अब हमारे पास एक ही हम आम आदमी हैं, गरीब गुरबा हैं, एक साधारण छात्र हैं। हम बैकडोर से एंट्री नहीं ले सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। ये ऐसी औकात नहीं है हमारी। हम करें तो क्या करें सर, क्या करें हम? यही क्वेश्चंस आप लोगों के द्वारा, बहुतों के द्वारा पूछा जा रहा है। सर 114 था पहली लिस्ट के हिसाब से, 115 था, फिर भी बाहर हो गया सर अल्टीमेटली। करूं तो क्या करूं सर, कहां जाऊं? अब क्या कर लूं तो मतलब सिलेक्शन होगा? आपके दुख में, आपके दर्द में, आपकी खुशी में, आपके दुखी में हम लोग भी वैसा ही महसूस करते हैं। हमें भी रात भर इस बात को लेकर के बेचैनी रहा कि कैसे मार्क्स आ गया। हम लोगों ने भी कट ऑफ इतना नहीं, मतलब हमारी बातें गलत हो गई, झूठी हो गई, इस बात का कष्ट नहीं है। कष्ट इस बात का है कि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स का, ऑनेस्ट स्टूडेंट्स का नहीं हुआ। हुआ तो किसका हुआ? ऐसे लोग बहुत कम दिख रहे हैं। एक प्रथा है जनजाति में, सहकष्टी प्रथा कहते हैं इसको, कुवेद, आई थिंक कुवेद ही कहते हैं, सहकष्टी प्रथा। उसमें क्या होता है कि अगर महिला पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी प्रेगनेंसी के साथ साथ उसका हस्बैंड जो होता है वह भी वैसे ही चाल ढाल करता है, उसी दौर से गुजरना शुरू करता है, वैसा ही महसूस करना शुरू करता है। यह एक अपने पार्टनर के प्रति, अपने फ्रेंड के प्रति एक कन्फर्मिटी शो करना है कि नहीं, आप कष्ट में हो तो हम भी कष्ट में, वैसा ही हम भी उसी दुख दर्द से गुजर रहे हैं। सेम वही स्थिति एक इस जो भी एजुकेटर हैं, मोटिवेटर हैं, टीचर हैं, एक इथनिक लाइफ में यही होता है। एनी हाउ, अब सच्चाई बन चुका है कि हमारा नहीं हुआ है और हम इससे कैसे उभरें। साजिश है, और साजिश है तो किसका है? बीपीएससी का है या ऐसे 11 साढ़े 11,000 जो भी रिजल्ट दिया गया है, ऐसे कौन लोग हैं जिसमें हम नहीं आ पाए? वो कौन लोग हैं? क्या उनकी साजिश है? दो बातें यहां से निकलती है, यहां से दो बातें निकलती है। या तो इसको हम खारिज कर दें कि 67वीं बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है 113 मार्क्स है, सरासर गलत है, बीपीएससी की धांधली है और हमें इस पर विश्वास नहीं है।
दूसरा है कि हम इसको महसूस तो करें, इसको एक्सेप्ट तो करें, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है उस पर हम सोचें। साथ ही इसमें दूसरी बात यह भी है कि कोई जरूरी नहीं है कि बीपीएससी ही इस साजिश करने वाला, कोई नहीं, आपका फ्रेंड हो सकता है। वैसे लोग जो सही में इतना लाए होंगे, ये भी तो अपने आप में एक साजिश है। आपको भी अपनी सफलता के लिए कहीं न कहीं कॉन्स्पिरेसी करनी होती है, षड्यंत्र करना होता है। षड्यंत्र बीपीएससी के विरुद्ध, षड्यंत्र अपने सोसाइटी के विरुद्ध, षड्यंत्र अपने कुलीग्स के विरुद्ध, षड्यंत्र अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट में। कंपटीशन है, हमारा सिलेक्शन कैसा हो यह महत्वपूर्ण है, हमारा रिजल्ट कैसा हो ये महत्वपूर्ण है। सबका भला यहां पर नहीं हो सकता है, तुम्हारा भी जय जय हमारा भी जय जय, नहीं। आपको इस पर सोचना होगा, ये साजिश करके अंदर जाने वाले जो लोग भी हैं, हम क्यों नहीं हैं। मैं एक अच्छा इंसान हूं, ईमानदार स्टूडेंट्स हूं, हमारा होना चाहिए था। देश सेवा, समाज सेवा का भाव हम में भी है और हम में ज्यादा है, हमें क्यों नहीं मौका मिला, यह आपको सोचना होगा। या जो मन में एक शोध प्रतिशोध की जो बातें हैं, चाहे बीपीएससी के विरुद्ध हो, संस्था के विरुद्ध हो, या फिर ऐसे लोग 11,500 जो लोग एंट्री पाए हैं उनके विरुद्ध हो, जिनके विरुद्ध भी हो, लेकिन मन में रिएक्शन होना जरूरी है। और वह रिएक्शन रिस्पॉन्स फॉर्मेट में। उस गुस्से को तुरंत ठंडा मत होने दीजिए। एक गुस्सा जरूरी है। यही गुस्सा एक अधफकीर के मन में, जब साउथ अफ्रीका के ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था उस व्यक्ति को, ट्रेन से फेंकने के बाद ही उसके मन में सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह की एक प्रतिशोध पैदा हुआ था, एक सिस्टम के विरुद्ध पैदा हुआ था। उसने ट्रेन से बाहर फेंक दिया। प्रतिशोध ऐसी थी कि उसी सिस्टम को, उसी साम्राज्य को हिंदुस्तान से बाहर फेंक दिया, उसको भारत छोड़ो, बाहर जाने के लिए बाध्य कर दिया। तूने मुझे ट्रेन से बाहर किया है, बाहर फेंका है, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर फेंक दूंगा। वो भी चरखा और डंडे की बल पर, डंडा चला करके नहीं, डंडा तो अपने। यही प्रतिशोध आपके मन में आज पैदा होनी चाहिए। ये ठंडा नहीं होनी चाहिए मन की आग, तब तक ठंडा नहीं। 68वीं भी अब दूर नहीं है, इसका भी रिजल्ट अक्टूबर लास्ट में आ जाएगा। 4 महीने का केवल अंतर होगा, 4 से 5 महीने का अंतर होगा इसका फाइनल रिजल्ट का और उसके फाइनल रिजल्ट का। कोई बात नहीं है, मई में अगर हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं 67वीं के रूप में हुआ तो अक्टूबर में 68वीं के रूप में जरूर होगा। यह प्रतिशोध, यह भावना आपके मन में होनी चाहिए और तब तक इस आग को ठंडे नहीं होने देना है जब तक उत्तिष्ठता प्राप्त वराणि बोधत, उठो जागो और तब तक निरंतर लगे रहो जब तक तुम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो। कहा जाता है ना, वो जो कॉन्स्पिरेसी की बातें मैं कह रहा था कि क्या ये साजिश है, तो साजिश हमें भी रचना होगा, हमें भी उस साजिश का हिस्सा बनना होगा। जब आप किसी भी चीज को बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं तो प्रकृति का जर्रा जर्रा आपके पक्ष में आपके लिए षड्यंत्र रचता है। लेकिन उस शिद्दत से चाहनी वह लेवल होनी चाहिए। आपके लिए साजिश रचेगा सिस्टम, प्रकृति। सो बी ऑनेस्ट। प्रश्न है कि हमने तो कोशिश किया, लेकिन संभव है कि कहीं न कहीं कुछ गलती रह गई होगी। बीपीएससी के स्तर पर क्या चल रहा है मैं इस पर नहीं भोया जाना चाहता हूं, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारे बस में नहीं है। हम एक साधारण स्टूडेंट्स हैं, हम एक साधारण परिवार से हैं।
खेती बाड़ी वाले हैं, आलू कोराता है तो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होती है, धान का फसल कटता है तो साल भर का पेट कैसे चलेगा इसकी व्यवस्था बाबूजी करते हैं। हम ऐसे परिवार से हैं। हमारा वह रास्ता नहीं है, हमारा यह रास्ता है कि 113 तो हम 120 क्यों नहीं, और अगली बार के लिए ऐसा ही कुछ करना होगा। उस साजिश को नाकाम करने के लिए, साजिश तो है, हमें भी साजिश करनी है। और नेक्स्ट टाइम आप यह सीन होगा 125 का, अगर सेम पैटर्न पर अगर उसको हम ये करें तो बराबरी के ला करके अगर हम देखें तो 125 ला करके ही आप सेटिस्फाइड, मतलब एक बहुत ही सेफ जोन में आप हो सकते हैं। तो लग जाइए, और कोई ऑप्शन नहीं है। मन में एक प्रश्न जरूर पूछिए कि क्या 67वीं में हमसे कोई गलती हुई है, क्या कोई कमी तो नहीं रह गई। आपने कोशिश किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोशिश किया है, अच्छा कोशिश किया है, लेकिन क्या बहुत ही अच्छा कोशिश हम कर पाए। संभव है कि इसका आंसर ना में हो। जरूर आप लोग अब अपनी बातों को रखेंगे। एक कहावत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द, अब वो फिटेस्ट नहीं रह गया, अब फिटेस्ट के बदले अब फास्टेस्ट हो गया है। सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट। मैं आपको हमेशा एक चीज के लिए अवेयर करता हूं कि कुछ खास ग्रुप के लोग हैं, कुछ खास मुट्ठीवार ऐसे लोग हैं जो पूरे रिजल्ट को बदलने में सक्षम हैं। कितने लोग अपियर हुए, मतलब ये भी मुद्दा है कि केवल इसमें तो 60% लोग अपियर हुए। 6 लाख फॉर्म भरा था, केवल 60% अपियर हुआ है। बहुत सारे लोग एग्जाम देने के लिए नहीं आए। 8 मई वाले में आए थे, इसमें नहीं आए, इसमें और अटेंडेंस काफ़ी कम रह गया। तो फिर कैसे इतना कट ऑफ आ गया। वही बातें हैं, ऊपर से डिसाइड होता है। और ऐसे 11,000 लोग, 12,000 लोग कौन है, कहाँ से आ रहा है, वो क्या यूपीएससी की तैयारी करने वाला है, वह कौन है यूपीएससी की तैयारी करने वाला है, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, वो क्या है, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, वो भूखा शेर है, वह जॉब छोड़ करके आया है। वो लोग कौन है, वो यूपीएससी लगातार, जहाँ का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होता है, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, जॉब छोड़ करके आया है, भूखा है, हमें करना है एनी हाउ। मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपसे दुगुना तिगुना मेहनत तो कर रहा है। ऐसे लोगों की संख्या भी तो है। जेएनयू से आया है, डीयू से आया है, जेएनयू से आया है, डीयू से आया है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आया है। हमारी क्या के साथ, हम साधारण मगध मिथिला यूनिवर्सिटी और बीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर न टीचर को सही ढंग से आता है, न सही एजुकेशन सिस्टम है, एक माहौल है, कुछ होता ही नहीं है, न कॉम्पिटिटिव माहौल है, कुछ नहीं है। अगर आप अपने एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा करके चीज़ों को आप चल रहे हैं, जो आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है, तो भूल जाइए। आपके कंप्यूटर ये हैं, बीएचयू से है, जहाँ पर बहुत ही अच्छा एक माहौल मिलता है, एक
अच्छी एजुकेशन सिस्टम है। एक इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है, थ्रू आउट पब्लिक स्कूल में पढ़ा है, डीपीएस में पढ़ा है, मिशनरी स्कूल में पढ़ा है, नहीं हम टिक पाएंगे। इनको टक्कर देने के लिए उसी कैटेगरी की कैप्सूल को खाना होगा, उसी कैटेगरी की इंजेक्शन लेना होगा, उतने ही डोज का, कम नहीं, उससे ज्यादा डोज का लेना होगा। कंपटीशन है, सबका भला नहीं हो सकता है। बी अवेयर, बी अलर्ट। आगे के लिए साजिश तो है, लेकिन उस साजिश को नाकाम करने के लिए आपको यही करना होगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और सच्चाई है कि अब तो रोने का भी टाइम नहीं है, दुख मनाने का भी टाइम नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए, चिंता में डूब गए, अरे बाप रे बाप, नहीं हुआ, नहीं, यह अलाव आपको नहीं किया जाएगा कि माथ पर हाथ रख करके आप बैठ गए और 2-4 दिन तक सदमे में, घर से नहीं निकल रहे हैं। नहीं, अपने आप को रिफ्रेश कीजिए, चिल्ड होइए, कूल्ड होइए और लग जाइए। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करें हम। कहाँ क्या गलती रही उसे स्वीकार करें हम। अब आगे की लाइन मुझे याद नहीं है, बहुत ही अच्छी 2 लाइन है। जो भी कमी रह गई इसको स्वीकार कीजिए, एक चुनौती है असफलता आपके लिए। और हम गांव घर की मिट्टी खून पसीने वाले आदमी हैं, जहां पर पसीना बहाना होता है वहां पर हम खून बहाने की दिलेर रखते हैं। यह चुनौती हमें स्वीकार है। और इसमें रिपब्लिक आपके हर एक कदम पर आपके साथ होगी। लग जाइए। 68 गढ़ के नाम से चीजें चलाई जा रही है। 68 गढ़ के नाम से बिल्कुल ही लग जाइए। बिल्कुल किला फतह, राजा महाराजाओं को जैसे एक चुनौती मिलती थी, किला को फतह करना है, आप नीचे हैं, ऊपर से सारी तोपें और बंदूकें लगी हुई है, तैनात है, फिर भी महल को, किला को फतह करनी है। सेम चीजें ही हैं 68वीं आपके लिए। 68 गढ़ नाम दिया गया है ताकि खून खौल जाए और ऐसा करके आप सत्ता को पा सकेंगे। 68 राज बनना है हमें। वह मुकुट 68 श्री का ताज हमें चाहिए तो किला फतह करना होगा। 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है बड़े पैमाने पर, ऑनलाइन ऑफलाइन। जुड़िए आप सारे, या फिर आप नहीं, पटना नहीं आ सकते हैं, दिल्ली नहीं आ सकते हैं, कोई बातें नहीं है। घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन सारी वीडियोस क्लासेस वगैरह होगी, जीएस थ्रो क्वेश्चन आंसर होगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, आपके घर पर स्टडी मटेरियल्स को भिजवा दिया जाएगा बिल्कुल ही वर्ल्ड लेवल का, और वो भी केवल 890 रुपये में, केवल 890। अब वो चीज़ें नहीं चलेगी कि हाँ नहीं पैसा है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं भरूंगा। इंस्टॉलमेंट में चाहिए, इंस्टॉलमेंट मंगाओ, उसका इंटरेस्ट मैं भरूंगा बैंक को। रिपब्लिक ऐसा कर रही है। आप हमारे लिए छोटे भाई की तरह है, कोई स्टूडेंट नहीं। आपके दुख में, दर्द में मैं चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूं जब अक्टूबर लास्ट में फाइनल रिजल्ट आएगा इसका। अब वो नहीं, अब कोई आर्थिक कमियों के कारण, संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई का रुक जाना यह नहीं बढ़ता। आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं सही डायरेक्शन में। डायरेक्शन जरूरी है। और सर्टेनली खासकर 68वीं के एग्जाम में जो 50 मार्क्स का जो स्टार मार्क्स क्वेश्चन होगा उस पर हमारा विशेष फोकस होगा। टेस्ट सीरीज के माध्यम से ऐसे लगभग 1150 टेस्ट सीरीज रिपब्लिका के इस पर ऐप पर डाल दिया गया है बीपीएससी के लिए। सेक्शनल वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्वेश्चंस विथ डिटेल्ड सॉल्यूशंस। ये तो क्रांति है, ये तो बिल्कुल ही क्रांति है। 1150 टेस्ट सीरीज
माँ की औकात नहीं कि तुम क्या पूछोगे जो हमें नहीं आता हो। बना लो जो क्वेश्चन तुमको सेट करना हो। ईंट दर ईंट, चैप्टर दर चैप्टर, सब्जेक्ट दर सब्जेक्ट हमने पढ़ा है। और अब हम 120 ला करके रहेंगे, 125 ला करके दिखाऊंगा, चाहे कटअप कुछ भी हो अगली बार। चाहे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से ले आओ, स्टार मार्क्स क्वेश्चन ले आओ, या फिर तुम नेगेटिव लाओ, हम तैयार हैं। किला फतह करके रहूंगा। इस जज्बे के साथ आपको आगे बढ़ना होगा 68वीं में। और सर्टेनली ये जज्बा बना रहेगा। 9 महीने के लिए सब कुछ आप भूल जाइए। मई में इसका मेंस होगा और अगस्त में आई थिंक इसका रिजल्ट आएगा। 9 महीना मान के चलिए अभी से। 9 महीने में एक न्यू क्रिएशन होता है, मानव सृष्टि, एक नया मानव पैदा हो जाता है। ये वही 9 महीने का टाइम है। अपने आप को गढ़ना होगा, एक नया दिनेश, एक नया सुरेश, एक नई बबीता, एक नई संगीता, एक नई बबली, एक नई पूनम, एक नई सरोज को अपने आप को आपको पैदा करना है। ये बहुत बड़ी चुनौती है जिसमें अपने आप को आप पैदा कर रहे हैं एक नए अवतार में। और ऐसा होगा, चाहे पीटी हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, हम तैयार हैं। फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से भी अभी से ही आपको मेंस में भी कुछ हद तक लगना होगा, पीटी में भी लगना होगा। और हर एक स्तर पर रिपब्लिक का काम करवा रही है। यह मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 7678599093, ठीक है। और बोरिंग रोड में इसका ऑफिस है। आप आइए, मिलिए, बातें कीजिए, गूगल मीट पर टाइम ले लीजिए शाम को 8 बजे और बिल्कुल ही लग जाइए। आज से थोड़ा सा चिल्ड होइए आज और बिल्कुल ही लग जाइए। सर्टेनली रिजल्ट होगा, कोई नहीं रोक सकता है, किसी की औकात नहीं है कि आपके रिजल्ट को रोक दे। अगर इस जज्बे के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो सर्टेनली एक रिजल्ट आपका होगा और इसमें रिपब्लिक का आपका हर एक कदम पर साथ होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग।